5 बरस की उम्र में कायनात को गिलगित के किसी इलाके से अगवा करके लाहौर ले जाया गया था। वालिदैन ने बच्ची को तलाश करने की सड़तोड़ कोशिश की, लेकिन मासूम बेटी का कोई सुराग न मिल सका और इस वाक़े को 20 बरस गुजर गए। अगवा होने वाली बच्ची पर इस दौरान क्या गुजरी, देखिए इस कहानी में, जो न सिर्फ चश्म कुशा है बल्कि गवाही देती है कि बेसहारों का भी कोई सहारा होता है। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि सड़क पर ट्रैफिक तेज रफ्तारी से गुजर रहा था और इस दौरान एक शख्स एक 4-5 साल बच्ची को गोद में लिए सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। सड़क पार करके वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जो शायद किसी बुजुर्ग का मज़ार था। अजनबी शख्स चलते चलते हाँफ गया था, इसलिए वो मज़ार की मुंडेर पर ही बैठ गया और बच्ची को एक तरफ फर्श पर लिटा दिया। तो वो गहरी नींद सो रही थी। इत्मीनान करने के बाद वो शख्स अपनी जगह से उठा और सड़क की दूसरी तरफ जाकर रक्षा ड्राइवरों से बात करने लगा। उधर शब्बीर ने देखा कि एक औरत मज़ार से निकली तो उसने बच्ची को फर्श पर लेटे देखा। पहले तो वो उसे देखती रही, फिर बच्ची को झंझोड़ कर उठाया। बच्ची हड़बड़ा कर उठ बैठी। औरत बच्ची को दिलासा देती रही, इतना ज़रूर समझ गई कि कोई शख्स उसे उसके घर से अगवा करके लेके आया था। औरत ने बच्ची को अपने साथ चलने के लिए कहा तो वो फौरन तैयार हो गई और औरत को वहाँ से जल्द से जल्द निकलने के लिए कहने लगी। बेटा कौन हो तुम? किसके साथ आई हो? अम्मा के साथ? नहीं। बाबा के साथ? नहीं। फिर कौन लाया तुम्हें यहाँ पर? नहीं मालूम? कहाँ से आई हो? नहीं। घर का पता है? नहीं? कुछ नहीं पता? नहीं। मेरे साथ चलोगी? आओ। मज़ार से मिलने वाली बच्ची का नाम औरत ने कायनात रख दिया था और अपने घर ले गई थी। आहिस्ता आहिस्ता बच्ची जब पंजाबी ज़बान समझने और बोलने लगी तो उसने मेहरबान औरत को बताया कि उसे गिलगित से अगवा किया गया था। औरत ने अपने तौर पर कोशिश की, लेकिन वो कायनात के वालिदैन को ढूंढने में नाकाम रही। अब कायनात 20 बरस की हो चुकी है। जिस घर में कायनात पल रही थी, घर का काम काज करती थी और ज़्यादातर वक्त खामोशी रहती थी। उसके सामान में एक थैला था जिसे वो जान से ज़्यादा अजीज रखती थी और जब भी वक्त मिलता था हाथ डालकर इत्मीनान कर लेती कि उसकी मतलूबा चीज़ थैले में है कि नहीं। अपनी मददगार औरत को वो माँ कहते कहते 20 बरस की हो गई थी, लेकिन अपने हकीकी वालिदैन को नहीं भूल पाई थी। एक दिन कायनात की मुँह बोली माँ का एक रिश्तेदार जिसका नाम सुहेल था वहाँ मिलने आया तो कायनात को देखकर हैरान रह गया। कायनात खामोशी से किचन में काम कर रही थी और बार बार वो अपने आंसू पोंछती जाती थी, जिसे सुहेल ने देख लिया। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं ठीक आपा, आप सुनाएं ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। और कैसे आज अचानक? आपा ये तो वही लड़की है ना जो आपको मज़ार पे मिली थी? हाँ हाँ वही है। बहुत अच्छी लड़की है। जब मैं इसे लेकर आई थी तो ये 5 साल की थी। अब माशाल्लाह से 20 साल की हो गई है। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। मगर आपा ये रो क्यों रही है? वो मैंने इसकी शादी कर रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा उदास है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन कौन है, किससे कर रही है? सुहेल के दोस्त हैं। उम्र तो उनकी 50 साल है, पर क्या करूँ, मजबूरी है शादी करना। आपा मैं इससे बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं। कायनात बेटा चाय बन गई? जी अम्मा। आपा अगर आप बोलें तो मैं इससे शादी कर लूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप थोड़े, मैं बात करता हूँ। कायनात इधर आना, आपसे थोड़ी बात करनी है। तुम इससे बात करो, मैं जाती हूँ। कायनात चाय की प्याली हाथों में लिए सुहेल के पास आ गई। माँ बहाने से उठकर चली गई थी। वो आपा बता रही थी कि आप खुश नहीं हैं जहाँ वो आपकी शादी करवा रही है। जी वो सही कह रही है। बस एक ही ख्वाब है मेरा, अपने वालिदैन से मिलना। 15 साल हो गए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके माँ बाप को ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा। आप मुझसे शादी करेंगे? मुझे नहीं पता। कायनात मैं आपको खुश रखूँगा। मेरी माँ ने भी कहा था मुझसे।
चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। फिर वहां से कायनात भी जल्दी से चली गई। सुहेल ने कायनात से शादी कर ली थी और अब वो कायनात के वालिदैन को तलाश करने का वादा पूरा करना चाहता था। उसने सोशल मीडिया पर मेरा प्यारा प्लेटफॉर्म नामी पोर्टल पर कायनात के बारे में लिखा कि वो गिलगित से 5 साल की उम्र में अगवा हुई थी और अब 3 बच्चों की मां है। सोशल मीडिया पर कायनात के हालात के बारे में जानकर 50 से ज्यादा खानदानों ने कायनात से राब्ता किया। औरतें कायनात को देखने के लिए आती थीं। कुछ ने दावा किया कि कायनात उनकी बेटी है, लेकिन कोई भी साबित नहीं कर सका। मैं लाहौर में, मुझे कोई छोड़ गया था 2006 में दाता दरबार, और मैं अब बड़ी हुई हूँ। मैं 20-21 साल की हूँ मैं। तो मुझे लोग बताते हैं कि तुम गिलगित बल्तिस्तान की ज़ुबान तुम बोलते थे। किसी को भी मेरी ज़ुबान की समझ नहीं आती थी कि मैं क्या बोलती थी क्या नहीं बोलती थी। और ये मेरी वीडियो है, आगे शेयर करें और सब मैं कहना वो करें, मेरे भाई लोग मदद मेरी करें और मेरे माँ बाप से मुझे मिला दें। मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा मैं उनको याद करती हूँ, बहुत ज़्यादा तड़पती हूँ उनके लिए। मैं छोटी सी थी, बिल्कुल 4-5 साल की थी। अब मैंने होश संभाला, मुझे सारी चीज़ की समझ लगी। ना मुझे माँ बाप का प्यार मिला, ना बहन भाइयों का। और मेरे भाई लोग सारी मेरी मदद करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे माँ बाप तक पहुँचाएँ और मुझे मिलवाएं। फिर एक दिन कायनात के असली माँ बाप ढूंढते हुए कोट अद्दू कायनात के घर पहुँच गए। खून ने खून को पहचान लिया, लेकिन कायनात का शौहर अब भी मशकूक था। अम्मा जी, कोई निशानी पता है जिससे पता चल सके कि कायनात आप ही की बेटी है? हाँ हाँ बेटा, खून जो होता है ना, जोश मारता है। ये मेरी ही बेटी है। इसने ना पीला फ्रॉक पहना हुआ था। एक सेकंड, पीली फ्रॉक? हाँ हाँ, पीला फ्रॉक। हाँ, पीला फ्रॉक था। मैं घर के बाहर खेल रही थी और एक आदमी आया, उसने पता नहीं मुझे क्या सुंघा दिया। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो पीली फ्रॉक थी? सुहेल, वो फ्रॉक मैंने आज तक अपने दिल से लगा के रखी है। 15 साल हो गए हैं और वो फ्रॉक मेरे मामा बाबा की वाहद निशानी थी। हाँ ना, ये मेरी बेटी है। कायनात दौड़ कर गई और थैले में हाथ डालकर अपने बचपन की वो फ्राक उठा लाई जो उसने अपने इगवा के वक्त पहनी हुई थी और जिसे उसने संभाल कर रखा हुआ था। ये देखो। हाँ, यही फ्रॉक थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही पहना हुआ था इसने। बिल्कुल यही फ्रॉक है, यही। लेकिन इसका नाम तो कायनात है और आप तो कह रही थी कि आयशा है। इसके बाप ने तो आयशा रखा था, अब पता नहीं किसने कायनात रख दिया। यही मेरी बेटी है, यही मेरी बेटी है। शब्बीर ने माँ बेटी को गले मिलकर रोते देखा। ये एक दिलखराश मंजर था। एक मौजज़ा था कि कायनात 15 साल बाद अपने वालिदैन को मिल गई थी। मेरा प्यारा टीम ने कायनात और उसके वालिदैन का इंटरव्यू भी किया था। वालिदैन बच्ची को पहचान गए थे, लेकिन सुना है कि अभी DNA टेस्ट होना बाकी है। बज़ाहिर ये कोई फिल्मी कहानी सी लगती है, लेकिन ये सच है और हकीकत है। बच्ची एक गुम हो गई थी। उसको ढूंढ कर हमने ये सोचा था किसी आदमी के हाथ में तो नहीं गई है, ये जिन्नात के असरात से कहीं गुम हो गई है कहकर हम ढूंढते उलमा, अकाबिरीन और दीगर मतलब हम ख्याल साथियों से कोशिश करते रहे। ताहाल तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। हम मायूस होकर बैठ गए। आज अचानक सुनने में आया सोशल मीडिया में बच्ची खुद ही एक बच्ची बात कर रही है कि मेरे माँ बाप का मुझे पता नहीं है, मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ। उस वक़्त मैं शना देती थी, अभी मैं उर्दू बोलती हूँ। मेरे माँ बाप अकारिब रिश्तेदार से मैं बहुत याद करती हूँ कहकर वो की है। अगर ये हक है और सच है, बच्ची मेरी गुम हो गई है। अगर अल्लाह करे इस असबाब से हमारे साथ रुफ़क़ाए-कार हुक्काम बाला हमारी ताउन करेंगे। कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि माँ बाप ने किस तरह 15 बरस बेटी की जुदाई में गुजारे होंगे और ख़ुद कायनात जज्बाती सतह पर किस किस सदमे से गुजरी होगी। लेकिन शब्बीर का कहना है कि मायूसी कुफ्र है। कभी कभी वो भी हो जाता है जिसका ख्याल तक जहन से मिट चुका होता है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।